कैरेबियन सागर के बीच एक परिवार अपनी यॉट पर छुट्टियां मना रहा होता है। माँ, जूलिया, तैरने के लिए पानी में कूद जाती है। आराम से तैरते समय उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन आसपास कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए वह सोचती है कि शायद यह उसका भ्रम होगा। कुछ सेकंड बाद वही अजीब एहसास फिर से होता है। इस बार भी कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अब वह घबरा जाती है और यॉट की तरफ तैरना शुरू करती है। तभी अचानक कोई उसकी टांग खींचने लगता है और वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में व्यस्त होते हैं। जूलिया पानी के ऊपर टिके रहने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह में पानी जाने की वजह से चिल्लाना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर बाद टॉम को एहसास होता है कि काफी देर से उसने जूलिया को नहीं देखा। वह यॉट पर उसे ढूंढता है और फिर अपनी पत्नी को खतरे में देख लेता है। वह बच्चों को बुलाता है, यॉट को उस तरफ मोड़ता है और खुद पानी में कूद जाता है। जल्दी से जूलिया तक पहुंचकर उसे संभालता है और यॉट की ओर तैरता है। बच्चे दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। परिवार जूलिया को संभालता है, लेकिन जूलिया खुद को समझाती है कि शायद लहरों की वजह से ऐसा हुआ होगा। रात को सब मिलकर बहन का जन्मदिन मनाते हैं। कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, तो वह लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल में उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर के ऊपर बड़े बड़े काले बादल छा गए हैं। तभी कॉल ग्लिच होकर फ्रीज हो जाती है। कैसी ये बात परिवार को बताने आती है, लेकिन टॉम कहता है कि शायद जमीन से दूर होने की वजह से सिग्नल कमजोर है। तभी सबको एक आवाज सुनाई देती है। वे बाहर जाकर देखते हैं कि मछलियों का एक बड़ा झुंड गुजर रहा है। टॉम समझाता है कि व्हेल मछलियां हमेशा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती है, लेकिन जब तूफान आता है तो वे कंफ्यूज हो जाती है। अचानक यॉट जोर से हिलती है और बेन गिर जाता है। टॉम को चिंता होती है कि कहीं यॉट को नुकसान तो नहीं पहुंचा, इसलिए वह ड्राइव करके नीचे चेक करने चला जाता है। कुछ देर बाद वह सतह पर वापस आता है, लेकिन उसके कंधे पर एक बड़ा घाव होता है। जूलिया तुरंत उसका जख्म सीती है। टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जीव था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो प्रोपेलर से कट लग गया। वह कहता है कि जो भी चीज थी बहुत बड़ी थी। टॉम को यॉट पर काफी नुकसान दिखाई देता है, इसलिए उन्हें मदद बुलानी पड़ती है। जूलिया बार बार रेडियो पर कोशिश करती है। कैसी फोन पर सिग्नल ढूंढती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। तभी कैसी को कुछ अजीब सा दिखाई देता है और वह चिल्ला उठती है, लेकिन वह सिर्फ बेन होता है, जो मास्क पहनकर मजाक कर रहा होता है। कुछ देर बाद यॉट पूरी तरह बंद हो जाती है और समुद्र के बीच फंस जाती है। जूलिया रेडियो पर एक आवाज सुनती है, लेकिन आवाज इतनी खराब होती है कि कुछ समझ नहीं आता। टॉम परिवार को बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना पानी बचा है और अब उन्हें किसी मछली पकड़ने वाली नाव का इंतजार करना होगा। अचानक रडार पर कुछ डिटेक्ट होता है और परिवार को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सब बाहर आते हैं और हैरानी से देखते हैं कि कई सारे आग के गोले जमीन पर गिर रहे हैं। जहां जहां वे गिरते हैं, वहां बड़े धमाके होते हैं। एक आग का गोला पानी में उनके पास गिरता है, तो टॉम यॉट चलाने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चलता है, लेकिन तभी एक और आग का गोला उस इलाके को हिट कर देता है। परिवार डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ लेता है। तभी टॉम समझ जाता है कि जो आग के गोले गिर रहे हैं, वे उल्कापिंड नहीं, बल्कि सैटेलाइट्स हैं। उसी वक्त वह देखता है कि यॉट से धुआं निकल रहा है। जांच करने पर कंफर्म होता है कि इंजन पूरी तरह खराब हो चुका है। हवा तेज होने लगती है, तो फैमिली यॉट के अंदर छुप जाती है, बिना यह नोटिस किए कि कंपास बहुत तेजी से घूम रहा है। यॉट जोर जोर से हिलने लगती है। बेन फिर से गिर जाता है और इस बार उसे चोट भी लग जाती है। लहरें तेजी से यॉट से टकराने लगती हैं। टॉम स्ट्रगल करके बाहर जाता है और लाइफ जैकेट लाता है। तभी पावर चली जाती है। वह तुरंत पावर बॉक्स ऑन करता है और लाइट वापस आ जाती है। उसी वक्त वह नोटिस करता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं, जबकि कैसी सिंक पर जाकर उल्टी कर देती है। टॉम लगातार रेडियो ट्राई करता है, लेकिन सिग्नल नहीं मिलता। अचानक एक तेज हाई पिच आवाज आती है और हवा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन एक हैच खुल जाता है और हवा खिड़कियां तोड़ने लगती है।
टॉम एक फ्लेयर जलाता है और थोड़ी देर बाद अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह फैमिली शॉक में उठती है कि वे जिंदा बच गए हैं, लेकिन यॉट पूरी तरह तबाह हो चुकी होती है। जब वे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि समुद्र का पानी गायब हो चुका है और यॉट जमीन पर अटकी हुई है। सब यह देखकर शॉक में आ जाते हैं। कैसी सिग्नल चेक करती है, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह डाउन होता है। बेन मरे हुए केकड़ों से खेलने लगता है। टॉम कंपास चेक करता है और देखता है कि वह उल्टा हो गया है। यह घटना आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुई थी। कैसी को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर गया होगा और वह टूट जाती है। जब जूलिया उसे समझाने आती है तो कैसी उसे दूर कर देती है और छुपने चली जाती है। जूलिया और टॉम बची हुई सप्लाईज चेक करते हैं। बेन अपने बर्थडे बैलून्स को एक पत्थर से बांध देता है ताकि शायद कोई सर्वाइवर देख ले। टॉम फिर रेडियो ट्राई करता है और इस बार एक आदमी से कनेक्शन हो जाता है। उसका नाम नोआ होता है और वह एक सबमरीन का कैप्टन होता है। उसकी सबमरीन भी जमीन पर अटकी होती है। वह कंफर्म करता है कि मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो गए हैं, इसलिए समुद्र पीछे हट गया है। वह बताता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स पूरी तरह डाउन है और उसने अब तक और सर्वाइवर्स नहीं देखे। नोआ यह भी कहता है कि पोल्स फिर से रिवर्स होंगे और शायद एक हफ्ते में समुद्र वापस आ जाएगा। वह फैमिली को वार्न करता है कि जितना हो सके ऊंचाई पर चढ़ो, क्योंकि जब पानी वापस आएगा तो वह बेहद खतरनाक होगा। वह बताता है कि उसका पार्टनर क्रैश में मारा गया और सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की जगह है। जूलिया और टॉम उससे कहते हैं कि प्लीज उनके बच्चों को बचा ले। वह उन्हें अपने कोऑर्डिनेट्स दे देता है। टॉम कैलकुलेट करता है कि सबमरीन तक पहुंचने में 2-3 दिन लगेंगे। वह फैमिली से कहता है कि आज रात आराम करो, कल सुबह निकलेंगे। अगली सुबह फैमिली सामान पैक कर रही होती है। तभी टॉम को पास में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। वह एक लंगड़ा आदमी होता है जिसके हाथ में हार्पून होता है और उसके साथ एक कुत्ता लगातार भौंक रहा होता है। टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन वह आदमी किसी अजीब भाषा में बात करता है जिसे टॉम समझ नहीं पाता। पानी पीने के बाद वह अजनबी अचानक टॉम के सिर पर बोतल मार देता है और उसके चेहरे पर जोर से लात मारता है। जूलिया डर के मारे भागती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वह आदमी टॉम के पेट में हार्पून घुसा देता है। टॉम कुछ पल तक तड़पता है और फिर वह उसकी गर्दन भी काट देता है। इसके बाद वह आदमी जूलिया के पीछे भागता है और उस पर हार्पून फेंकता है, जिससे उसके कंधे में चोट लग जाती है। जूलिया दर्द सहते हुए यॉट के अंदर भागती है और बच्चों को बोलती है कि छुप जाओ। वह दरवाजा लॉक कर देती है। कैसी और बेन सोफे के अंदर छुप जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन पकड़ाती है और खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में छुप जाती है। वह आदमी दरवाजे पर जोर जोर से धक्का मारता है और आखिर अंदर घुस जाता है। पहले वह थोड़ा खाना उठाता है, फिर यॉट में इधर-उधर ढूंढने लगता है। वह बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन जूलिया समझदारी से एक छोटे छेद से बाहर निकल जाती है। आदमी सोचता है कि जूलिया भाग गई है, लेकिन तभी उसका कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकने लगता है। कुत्ता उस पर झपटता है तो जूलिया चाकू से उसे मार देती है। कुत्ते की चीख सुनकर वह आदमी बाहर आता है और अपने कुत्ते की लाश देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। जूलिया यॉट के दूसरे साइड से अंदर घुसने की कोशिश करती है। वह ऊपर चढ़कर टूटी हुई खिड़की से अंदर जाती है, लेकिन आदमी पहले ही वहां पहुंच जाता है। वह उसे पकड़कर जोर से मुक्का मारता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। जूलिया फर्नीचर पकड़कर बचने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर वह उसकी कलाई पर पैर रख देता है ताकि वह चाकू छोड़ दे और उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा जमीन पर पटक देता है। बच्चे ये सब देख रहे होते हैं। कैसी बाहर निकलकर फ्लेयर गन चलाती है, जो सीधा उस आदमी को लगती है। वह जल उठता है और यॉट में आग फैलने लगती है। बच्चे तुरंत भाग जाते हैं। जूलिया भी उठकर मैप और बैग उठाती है और वहां से भाग जाती है। बेन और कैसी अपने पापा के पास जाकर रोने लगते हैं। जूलिया भी उनके साथ बैठती है और तीनों मिलकर टॉम को आखिरी अलविदा कहते हैं। तभी वह आदमी फिर से बाहर निकल आता है। फैमिली फिर भागने लगती है। कुछ ही देर में यॉट एक बड़े धमाके के साथ उड़ जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक छोटे झरने के पास रुकते हैं ताकि आराम कर सके। कैसी सोचती है कि शायद वो पागल आदमी गुब्बारों की वजह से आया था। बेन खुद को दोषी मानने लगता है।
जूलिया उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वे आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक मरी हुई हैमरहेड शार्क दिखती है। चलते चलते उन्हें समुद्र के नीचे दबा हुआ कचरा और प्लास्टिक दिखाई देता है। बेन धीरे चलने लगता है। जूलिया समझ जाती है कि वह डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहा है। जब वे पानी की बोतल देखते हैं तो पता चलता है कि पानी लगभग खत्म हो चुका है। जूलिया गुस्से में चिल्लाती है। कैसी कहती है, वैसे भी हम बचने वाले नहीं हैं। दोनों में बहस हो जाती है। कुछ देर बाद उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। वे रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं। जूलिया को टॉम की जैकेट में फैमिली फोटो मिलती है, जिसे देखकर वह रो पड़ती है। कैसी पूछती है, मॉम, आप और डैड की लव स्टोरी क्या थी? जूलिया मुस्कुराकर बताती है कि टॉम हॉस्पिटल में उसका पेशेंट था। उसने फूल और कविता देकर प्रपोज किया था। रात में कैसी बाहर जाती है। वही आदमी फिर हमला करता है, लेकिन इस बार जूलिया पीछे से आकर उस पर चाकू से कई वार करती है और उसे मार देती है। सुबह उसकी लाश पर कीड़े लगे होते हैं। फैमिली नोटिस करती है कि उसके शरीर पर कई काटने के निशान हैं। कुछ घंटों बाद बेन तालाब का पानी पीने लगता है, लेकिन जूलिया उसे रोक लेती है। जूलिया तुरंत उसे खींचकर बाहर निकलती है और समझाती है कि अनजान पानी उसे बीमार कर सकता है। धूप बहुत तेज हो जाती है तो फैमिली अपने सिर कपड़ों से ढक लेती है। बेन को चक्कर आने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ पुराने कुर्सियों मिलती है और जूली और कैसी तेज धूप से बचने के लिए वे शेल्टर बनाते हैं। जूलिया बेन को इंजेक्शन लगाती है और तय करती है कि वो रात वहीं बिताएंगे। सुबह जूलिया एक अजीब सी आवाज सुनकर उठती है। बाहर जाकर देखती है तो अचानक केकड़ों का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ बढ़ता दिखाई देता है। वो तुरंत बच्चों को उठाती है और तीनों भागना शुरू कर देते हैं। वे भागते हैं और एक बड़े कार्गो शिप तक पहुंचते हैं। वहां 3 क्रू मेंबर जिंदा होते हैं। एक औरत उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी 2 आदमी मना कर देते हैं और तीनों फैमिली को बाहर छोड़कर कंटेनर लॉक कर लेते हैं। क्रैब्स पास आ जाते हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है। खुद जब चढ़ने लगती है तो उसके पैर को जोर से काट लेते हैं। बच्चे उसे खींचकर ऊपर चढ़ाते हैं, नहीं तो वो नीचे गिर जाती। कंटेनर के एक छेद से आधे क्रैब अंदर घुस जाते हैं। क्रू मेंबर्स फायरिंग शुरू करते हैं, लेकिन क्रैब्स उन पर हावी हो जाते हैं और दोनों को मार डालते हैं। आखिरी आदमी छत के हॉल तक पहुंचता है, लेकिन क्रैब्स उसे भी नीचे खींच लेते हैं और वो भी मर जाता है। जूलिया अपने जख्म पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो उठती है तो खुद को रेत के तूफान के बीच अकेली पाती है। वो घबराकर बच्चों को ढूंढने लगती है। एक मरी हुई औरत का हथियार उठाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। कैसी उसकी आवाज सुनकर लौट आती है और बताती है कि वो और बेन मदद ढूंढने गए थे, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर दोनों बेन से मिलते हैं, जिसे एक कंटेनर मिलता है जहां वो तूफान खत्म होने तक रुक सकते हैं। जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है और अपने जख्म को जलाकर बंद करती है, जो बेहद दर्दनाक होता है। तूफान थमने के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है, जिसमें बहुत सारी पानी की बोतलें होती है। बॉडीज चेक करते वक्त उन्हें एक रेडियो और एक गन भी मिलती है। जूलिया नोआ से संपर्क करती है और बताती है कि मैप खो गया है। इस पर नोआ बताता है कि उन पर आर्थ्रोपोड से हमला किया था, जो ऑक्सीजन की वजह से पागल हो गए हैं। अब नोआ फैमिली को जल्दी करने को बोलता है, क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने कैलकुलेट किया है कि समुद्र उम्मीद से ज्यादा जल्दी वापस आएगा और उनके पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। फैमिली चलना शुरू करती है। लंबी वॉक के बाद फैमिली को एक टूटा हुआ टॉयलेट मिलता है, जिसमें बेन पेशाब करता है। अब वो लोग आखिरकार सबमरीन को पास ही देख लेते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ा चट्टानी रास्ता पार करना होगा। जैसे ही वो रास्ते से गुजरते हैं, दीवारें हिलने लगती है और पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे एक भयानक रॉक स्लाइड हो जाता है और जूलिया बच्चों से अलग हो जाती है। बच्चे चट्टानी रास्ता चढ़कर सबमरीन की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि नौवा बाहर खून में लथपथ पड़ा है। वो समझता है कि उसके लिए सब खत्म हो गया है और अब बच्चे सबमरीन ले सकते हैं। ये सोच करके एक्स्ट्रा जगह होगी। कैसी वापस अपनी माँ को ढूंढने भागती है। तभी जूलिया केकड़ों को आता देखती है और वो फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ केकड़ों को वो मार देती है, लेकिन झुंड बहुत बड़ा होता है और सबसे लड़ना मुश्किल हो जाता है।
उसी वक्त कैसी दीवार के ऊपर दिखाई देती है और हाथ आगे बढ़ाती है तो जूलिया अपने घायल पैर के बावजूद तेजी से चढ़ना शुरू कर देती है और दोनों साथ में सबमरीन की तरफ भागते हैं। बेन पहले से ही ऊपर खड़ा होता है और फायर खोल देता है ताकि केकड़े डिस्टर्ब रहे, ताकि फैमिली ऊपर चढ़ जाए। केकड़े नोआहा के शरीर तक पहुंचते ही तुरंत उसे खाने लग जाते हैं। जूलिया गन उठाती है और फायरिंग जारी रखती है। जब तक बच्चे अंदर चले जाए वो सुरक्षित हो जाते हैं। जूलिया समझती है कि गोलियां खत्म हो गई है तो वो गन केकड़ों पर फेंक देती है और अपने बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। सबमरीन अच्छे से लॉक करती है और खिड़की से केकड़ों को सबमरीन के चारों तरफ देखती है। इसी वक्त समुद्र वापस आ जाता है तो तीनों तुरंत अपनी सीटों पर बैठकर बेल्ट पहन लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तेज लहरें सबमरीन को जोर जोर से इधर उधर फेंकना शुरू कर देती है, जिससे जूलिया को पूरी जर्नी के विजन दिखने लगते हैं और कैसी उल्टी कर देती है। जल्दी ही वो हाई पिच आवाज वापस आती है और फैमिली बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जूलिया और बच्चे होश में आते हैं और खुद को जिंदा देखकर खुश होते हैं और देखते हैं कि लहरों ने सबमरीन को एक तबाह शहर में गिरा दिया है। यानी अब जिंदा रहने और नया जीवन शुरू करने की उम्मीद है। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो मिलते रहे। देखने के लिए धन्यवाद।